जय हिंद साथियों। आज की क्लास में देखते हैं औसत के पार्ट 6 को, जिसमें कुछ क्वेश्चनों को रखा गया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि 28, x, 42, 78 और 104 का मध्यमान 62 है। मध्यमान का अर्थ होता है औसत से। यदि 62 है तो 128, 255, 511, 1023 तथा x का मध्यमान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि संख्या 28 प्लस x प्लस 42 प्लस 78 प्लस 104 ये संख्या है। 5 है हमारे पास ये संख्या, परंतु इनका औसत जो है या मध्यमान जो है 5 संख्याओं का, वह कुल मिलाकर जो दिया गया है वह है 62। तो इस तरीके से अंकों का योग हो जाता है 310। परंतु यदि 28, x, 42, 78, 104 का यदि योग किया जाए तो 28 और 42 की अगर से बात करते हैं तो 70 और 78 148 और 4 52 और 100 252। तो 310 5 संख्याओं का योग प्लस 4 संख्याओं का 252 प्लस x। यदि मैं 310 से 252 को माइनस कर देता हूँ, 252 प्लस x को, तो मेरे पास जो संख्या आ जाती है, तो x का जो मान आएगा अब, तो वो हमारे पास आ जाता है 58। तो x का मान यहाँ से हमारे पास 58 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि सॉल्व किसको करना है। तो सॉल्व करना हमको अगली संख्या। तो अगली संख्या जो है वह इस प्रकार से है, उसको देखते हैं। हमारे पास x का मान आ गया है 58। अब अगली संख्या हमारे पास है 128 प्लस 255 प्लस 511 प्लस 1023 और प्लस x। तो x का मान क्या है 58। तो यदि इन सबको में अपन जोड़ते हैं तो 8, 5 13, 1 14 और 3 17 और 8 25 की 5, हाथ का 2। तो यहाँ करते हैं 2 और 5 7 और 2 9, 1 10, 5 15 और 2 17 की 7, हाथ का या 1 1 और 1 2 4 और 5 9 0। तो 9 की 9, हाथ का कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर है हमारे पास 1। तो यहाँ 1। इस तरीके से इसको 5 संख्याओं में डिवाइड करना जिससे औसत आ जाए। तो 5 से बात करें तो 5 3 या 15, बच गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 47। तो 5 9 45, फिर बच जाएगा 2, तो 25 हो गया। तो और 5 बचा 25। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि एस से शुरू होने वाले 5 प्राकृतिक पूर्णांकों का मध्यमान या वही औसत ए है। तो हम ले लेते संख्या ए से। ए से यदि लेते हैं तो 1 2 3 4 और 5। यदि इन 5 संख्याओं का औसत की बात करें तो 3 हो जाता है। ये पहली क्लास में हम इसकी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको क्या माना गया है ए, जिसको ए माना गया। अब बोल रहा है कि s प्लस 2। तो हमने s माना है a को, और 1 में हम प्लस 2 कर दें तो कितना जा रहा है हमारे पास 3। तो हमारी संख्या अब अगली कहाँ से होगी 3 3 4 5। तो बोल रहा है 9 प्राकृत। तो 6 7 8 9 10 और 11। देखिए करके देखते हैं। 3 को 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। तो 9 संख्या हो गई हमारे पास ये, तो 11 तक आया है। अब वो बोल रहा है कि इसका मध्यमान क्या होगा। तो देखो 3 से लेके 11 तक की अगर से बात करें तो इसका जो मध्यमान है, 3 को हमने 1 माना और 11 को माना 9, तो इनके बीच की संख्या का औसत क्या हो जाएगा 7। तो पहले था a बराबर कितना 3, और अब आया है मध्यमान, अगली संख्या है हमारी 7। कितनी है 7, मतलब 3 में प्लस कितना हुआ है 4, और 3 को हमने माना क्या है तो a, तो a प्लस 4। इस तरीके से हमारा औसत आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल में 20% वृद्धि होती है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है 100% होती है अपने आप में, उसके बाद में बढ़ती संख्या। तो अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, 100 मान लिया हमने, बढ़ी कितनी 20%, मतलब अब 120 हो गई। अब ये जो 120 है ये अपने आप में 100% है खुद का, तो 120% का 25% बढ़ रही है, तो ये अपने आप में 100% है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 12, पर निकालना इसका क्या है 25। तो 12 भाई 12 10% है, तो 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पहले ऑलरेडी हमारे पास 120 था, अब इसमें जोड़ देंगे दूसरे साल के लिए, तो अब क्या हो जाएगी यहाँ पर जनसंख्या 150%। अब ये 150% अपने आप में 100% हो गया। तो इसका 44 बोला है। तो यदि 150 का 44% की बात करते हैं तो इसका हो जाता है 66%, और ये ऑलरेडी मूलधन है, तो 150 प्लस 66, तो इस तरीके से 216 है हमारे पास संख्या आती है। परंतु इस 216 में जो 100% है वह मूलधन है या मूल संख्या है, तो हमारे पास ब्याज के रूप में आया क्या, तो हमारे पास 116 आया, 116% ब्याज के रूप में आया, इसको 3 साल में हमको वृद्धि हुई है संख्या में। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो हमको मिला क्या 116% जो 3 साल का है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, हासिल का 2, 3 8 24, बचा 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा 2, तो 20 किए, 3 छक 18 और 3 छक 18। तो इस तरीके से 38.66 की औसत वृद्धि हुई है, जो ऑप्शन नंबर 3 पर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, हम मान लेते हैं 1 2 और ये 3 संख्या, तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो दूसरी संख्या को 1 मान लेते हैं, पहली संख्या दोगुनी हो जाएगी। एवं तीसरी की आधी है, ये पहली संख्या को तीसरी की आधी बोल रहा है, तो ये क्या हो गया तीसरी की आधी, तो तीसरी 4 होगी तब तो ये इसकी आधी होगी। तो इस तरीके से ये अनुपात आ गया पहली दूसरी और तीसरी संख्या का। अब वो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 168। इसी अनुपात में इनको बांटा गया, तो हमारे पास में अनुपात में है 7, जिसको 168 में बांटना, तो 7 दूनी 14 और 7 चौ 28, तो 1 अनुपात बराबर 24। तो यहाँ पर पहली संख्या 2 अनुपात में तो हो जाएगी 48, 24 दूनी, दूसरी संख्या है 1 अनुपात में तो 24, और तीसरी संख्या है 4 अनुपात में, तो ये हो जाएगी 96, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोल क्या रहा है अगला क्वेश्चन कि 10 लड़कों का औसत वजन 15 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। क्या बोल रहा है 10 जो लड़के हैं 15 लड़कियों के औसत वजन से 5 अलग है। यदि ये x है तो ये क्या हो जाएंगे x + 5 kg औसत वजन से, यही बोल रहा है, यही तो बात है। अब अगला आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। यदि 10 लड़कों का कुल वजन, तो 10 लड़कों का कुल वजन कितना है 550,
यदि 550 केजी है तो इसका औसत क्या हो जाएगा 10 लड़कों का? 55 केजी औसत की बात करें। पर ये जो बोल रहा, जो लड़कों का वजन है ना, वो लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। मतलब इनका तो लड़कों का 55 है, तो 15 लड़कियों का हो कितना जाएगा? 50। तभी तो 5 केजी ज़्यादा होगा लड़कों का ये। अब बोल रहा है कि लड़कियां हैं 15, तो यदि 15 लड़कियों का 50 केजी वजन है औसत, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 450 के, सॉरी 450 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। पंद्रह 5 75, 750 केजी। पर उसने बोला है कि 15 लड़कियों का यदि 750 केजी वजन है, यदि 15 लड़कियों का वजन 750 है, पर 15 लड़कियों का उसने नहीं पूछा, 5 लड़कियों का। कितने का? 5 लड़कियों का। तो यदि 15 लड़कियों का 750 है, तो 5 लड़कियों का हम वजन निकाल लेंगे। 5 तिया 15 और 3 से काटते थे 250। तो 5 लड़कियों का औसत वजन योग आ जाएगा 250, और लड़कों को तो ऑलरेडी पता है 555। कितना है? 555। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉयज़ का जो है 550 और गर्ल्स का 5 का 250। तो इस तरीके से वजन कितना हो जाएगा? 800। कितना? 800। और है कितनी संख्या इनकी? 15। तो 15 से करें तो 15 5 75, बचा 5, 15 तिया 45। अब बचा 5, जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम लगाएंगे अब दशमलव। तो ये हो जाएगा 50 और 15 तिया फिर 45। तो इस तरीके से 53.3 आ जाता है। यहाँ पर 53.5 लिखा है, जो लगभग लगभग में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 छात्रों के एक औसत जो वजन उम्र है 10 छात्रों के समूह की, वह 20 है। ये 20 थी, तो 10 स्टूडेंट है अपने पास, उनका 20 है। जब 2 छात्रों को समूह में शामिल किया जाता है तो 12 हो जाएंगी अब संख्या। तो 2 औसत आयु भी बढ़ गई। मतलब कहने का ये है कि ये जो 2 लोग आए हैं, ये जो 2 लोग यहाँ पर आए हैं, तो 10 से 12 हुए, परंतु इन्होंने इन 10 का 2-2 वर्ष बढ़ाए। तो बढ़ाया कितना? 10 लोगों को 2-2 बढ़ाए, तो कुल मिला के कितना बढ़ा दिए? 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष अधिक लेकर आए। कौन? ये 2 जो 12 हुए, और 22 हुई है औसत आयु। तो 22 दोनों ने अपने लिए लाए होंगे। तो इस तरीके से 44 लेकर आए। तो टोटल कितना लेकर आए? वो 64। और 2 लोग लेकर आए हैं, तो एक व्यक्ति कितना लेकर आया होगा? 32 वर्ष। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 दोस्तों के एक समूह का औसत 1 किलो से बढ़ जाता है जब उनके फुटबॉल कोच का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। तो फिलहाल में तो 30 दोस्त हैं, इनका कुछ औसत वजन है, पर जैसे ही कोच आता है तो 31 हो गया। तो औसत वजन कितना बढ़ा? 1 किलो। तो कोच के जुड़ने के बाद जो औसत वजन है कितना हो जा रहा है? 31। मतलब बढ़कर कितना हुआ? 31। तो पहले कितना रहा होगा? 30। मतलब 30 लोगों का औसत वजन, दोस्तों का या व्यक्तियों का 30 था। कोच आया 31वां सदस्य बनकर, तो सबका कितना हो गया? 31। मतलब कोच ने अपने पास तो 31 रखा, बाकी 30 लोगों को 30-30 दिया। तो 31 का तो कोच है, और इन 30 को एक एक दिया, तब तो 31 हुआ, क्योंकि पहले 30 था। तो 30 लोगों को एक एक दिया। मतलब कोच जो है
61 kg का वजन लेकर समूह में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है। जैसे हम सम और विषम की बात करें तो विषम संख्या होती 1, 3, 5, 7, 9। सम होती 2, 4, 6, 8, 10। यदि हम बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें 5 ही विषम संख्या होगी और 5 ही सम संख्या होगी। समझ में आ रही बात? तो उसने बोला कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत। यदि 10 लगातार सम संख्याओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसको, तो 10 लगातार सम संख्या है तो 10 सम संख्या होगी तो 10 ही विषम संख्या होगी। तो यदि बात करें कि तो 1 से लेकर 20 तक हो जाएगी वह संख्या, तभी तो इसमें 10 विषम होगी और 10 ही सम होगी। यही बात है। तो पहली संख्या सम की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब देखते हैं 10 हो रही कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका यदि औसत की बात करें तो 5 संख्या इधर होनी चाहिए और 5 इधर, और बीच में इसका औसत आएगा। तो बीच में औसत आएगा मतलब इन संख्याओं का औसत परंतु इसने क्या बोला कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है तो 7 संख्याओं का औसत ही 10 है, तो 70 इनका योग हो जाएगा। यही बात है। औसत 10 है, संख्या 7 है बोल रहा है। यदि संख्याओं को 7 बोल रहा है तो हम देखते हैं, तो जो 10 है वह बीच में आएगा। तो इधर एक संख्या, इधर एक संख्या, फिर इधर एक संख्या, इधर एक संख्या, इधर एक संख्या और इधर एक संख्या। इस तरीके से 7 संख्या हो जाती है। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, एक संख्या बीच में। तो ये है इसका औसत। अब बोल रहा यदि अगली 3 संख्या सम संख्या है तो अगली संख्या 18, 20 और 22 हो जाएगी। ये 3 संख्या एक्स्ट्रा जुड़ गई तो नया औसत बोल रहा। तो अब कुल मिला के कितनी होगी? पहले 7 थी और अब 3, 10। तो 10 संख्याओं का औसत कि 5 एक तरफ, 5 एक तरफ और बीच वाली संख्या। तो 2 मतलब 4, 6, 8, 10, 12 ये 5 हो गई और 14 से लेकर 22 तक ये 5 हो गई। तो यहाँ पर जो आएगी बीच की संख्या मतलब 13, ये इसका औसत होगा। पहले कितना था? 10, अब कितना हुआ? 3। तो इस तरीके से 13 इसका नया औसत होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, तो थोड़ी सी समझने वाली बात है इसमें। 40 छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? 163। एक विशेष दिन 3 छात्र ABC अनुपस्थित रहते हैं, मतलब 3 लोग नहीं है तो 37 बचे। कितने छात्र बचे? 37। तो छात्रों का औसत जो लंबाई है वह कितनी हो जाती? 162, मतलब कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर कम हो गई। तो यदि 3 लोग ले गए हैं, यदि 163 सेंटीमीटर लेकर जाते तो ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उन्होंने ये जो 37 लोग हैं इनकी 1-1 सेंटीमीटर कम कर दिए। क्यों? क्योंकि खुद ने ये 3 छात्र जो 40 वाले गए हैं यहाँ से 163 3 लोगों ने लेके गए, परंतु इन 37 लोगों का और लेकर चले गए 1-1 सेंटीमीटर, इससे ही तो कम हुआ है। तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 1 4 प्लस 37 भी लेकर गए। तो कुल मिलाकर वो लेके गए कितना? 7 और 9 16, 8 और 3 11 और 1 12, 4 और 1 5, 526 सेंटीमीटर लेकर गए 3 लोग ABC। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर AB की जो लंबाई
ए बी की लंबाई समान है, मतलब ए बी और सी में ए और बी की लंबाई समान है, मतलब यदि इसकी एक है तो इसकी भी एक होगी, कहने का मतलब ये है। तथा सी की लंबाई ए की लंबाई से दो कम, ये बोल रहा, मतलब यदि ये 0 है तो ये 2 होगा, सीधी सी बात। और ए को बी के बराबर माना, मतलब ये भी 2 होगा, यदि 2 ये है 2 कम है ए से। इस तरीके से यदि हम इस 4 को, अब देखो ए और बी और सी को ये बांटना है 526 को, यदि इस 4 को हम इससे घटा देते हैं और फिर बराबर बांट देते हैं तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 2 2 5। अब तीनों को बांट देते हैं 522 को, तो 522 को यदि 3 को बांटते हैं तो 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 साते 21, बचा 1, 3 चौ 12। तो प्रत्येक व्यक्ति को 174 सेंटीमीटर आएगी, पर बोला गया कि ए की लंबाई, तो यदि हम एक को देते हैं, ए को 174 सेंटीमीटर, बी को भी देते हैं 174 सेंटीमीटर और सी को भी 174 सेंटीमीटर देते हैं, तो इसमें पहले से भी 0 था तो 174 इसकी हो गई। ए और बी को 2 एक्स्ट्रा मिला तो 174 और 2, तो इस तरीके से जो है ए की जो है यदि बात करते हैं हाइट की, तो ऑलरेडी इनके पास ए और बी के पास 2 एक्स्ट्रा थी, तो 174 + 2, तो इस तरीके से 176 इसकी हाइट हो जाती है, किसकी, ए की। तो ए की जो हाइट हो जाएगी 176 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चनों को अगले वीडियो में देखते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगली वीडियो के आते तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।